तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में। ठीक है, अगले वीडियो में मैंने पहला प्रश्न अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही प्यारा प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, इसको ध्यान से आप लोग पहले रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इस कंडीशन को आपको बीजगणितीय रूप में लिखना है और ज्यामितीय रूप में लिखना है। दोनों रूप में लिख के आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्या क्या दिया है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपये में क्या किया, 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। और बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। ये कंडीशन दे रखा है। तो चलिए चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 1300 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। तो क्या आपको मालूम है कि एक जो बल्ला है चाहे एक गेंद, उसकी कीमत क्या है? नहीं मालूम है, पहले उसको लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि माना बल्ले का मूल्य, माना बल्ले का मूल्य, माना बल्ले का मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपये, कि मतलब एक जो बल्ला है वो 100 रुपये का मिलता है। उसी प्रकार गेंद का भी मूल्य मान लिया जाएगा। गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य कितना मान लिया जाएगा? y रुपये मान लिया जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार पहला कंडीशन क्या बोल रहा था कि 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप एक बात बताइए हमें कि अगर एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x, सिंपल। और एक गेंद का मूल्य अगर y रुपये है तो उन्होंने 6 गेंद खरीदी तो कितना रुपया हो गया? 6y। और इन दोनों को जोड़कर उसने दे रहा है 3900 रुपये। ठीक है, कितने रुपये? 3900 रुपये दे रहे हैं। तो यह आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। क्लियर हो गया। इसी प्रकार दूसरी शर्त के अनुसार हम देखेंगे। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरा शर्त ये कह रहा है कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। एक बल्ला खरीदा, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है तो 100 रुपये ही होगा। और 3 गेंदें खरीदा, अगर एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 3 गेंद का कितना हो जाएगा? 3y। और इन दोनों को मिलाकर उसने फिर कितना रुपया दिया? 1300 रुपये। 1300 रुपये हम खरीदा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर दूसरा, समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है, अब आपको करना है यहाँ पे कि समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 दी गई स्थिति का बीजगणितीय रूप है। बीजगणितीय रूप है क्योंकि हमको बीजगणितीय रूप में ही लिखना था और ग्राफीय रूप में। तो बीजगणितीय रूप को आपको खुद ही दिखाई दे रहा है कि समीकरण पहला बीजगणितीय रूप में तो लिखा गया है, दूसरा भी बीजगणितीय रूप में तो लिखा गया है। तो यही चीज़ लिखा है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दी गई स्थिति का बीजगणितीय रूप है। अब ये बीजगणितीय रूप में हो गया। अब इसी टर्म को, इसी इक्वेशन को हमको ग्राफ पे दर्शाना है। किसमें? ग्राफीय रूप में अब दर्शाना है। तो ग्राफीय रूप में दर्शाने के लिए इसे हल करना पड़ेगा। पहला समीकरण आपको क्या दे रखा है कि 3x + 6y = 3900।
ये पहला समीकरण है। तो चलिए इसके लिए पहले मान निकाल लेते हैं। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 3 दूनी के 6 2y, ठीक है। और बराबर यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तो लिखे 9, 1300। मतलब ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। अगर यहाँ x की वैल्यू निकाल दिया जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1300 प्लस 2y उधर जाकर तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y, ठीक है। तो यहाँ से चलिए एक कॉलम बना लेते हैं। ये हो जाएगा x और इसमें हो जाएगा y, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे 650 रख दूँ, अगर y की वैल्यू 650 रख दूँ तो 650 का गुणा अगर 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 1300। तो 1300 में 1300 घटा देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर y के वैल्यू में यहाँ 300 रख देता हूँ, कितना 300, तो 3 दूनी के 600, 13 में से 600 जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो यह तो हो गया इक्वेशन नंबर पहले के लिए तैयार, ठीक है, कि x बराबर 0 और y बराबर 650, फिर x बराबर 700 और y बराबर 300। ये समीकरण और पहले के लिए आ गया, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण दूसरा के भी हम लोग खाना बनाएंगे और वहाँ से वैल्यू ज्ञात करेंगे, इसके बाद ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो दूसरा समीकरण था x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ, x बराबर तो क्या हो जाएगा, 1300 और प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3y, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके लिए भी बॉक्स बनाना पड़ेगा, चलिए बनाते हैं। ऊपर x नीचे y, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू अगर यहाँ मैं 500 रख देता हूँ तो 5 3 कितना हो जाएगा, चलिए 500 रखेंगे तो बेसी हो जाएगा, ऐसा कीजिए कि 400 रख दिया जाए, ठीक है। 400 के अंदर 4 3 12, 1300 में से 1200 घटेगा तो कितना बचेगा, 100 तो बचेगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगर y का वैल्यू मैं यहाँ 300 रख देता हूँ, y की वैल्यू 300, तो 3 3 के 9, 1300 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा, 400। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 400। मतलब x बराबर 100 तो y बराबर 400। अगर x बराबर 400 तो y बराबर 300। इस डाटा पूरा निकल के आ गया आपके सामने। अब इसी डाटा से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे इनको दर्शाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, बहुत सा प्यारा सा ग्राफ मेरे पास है और मेरे पास ही स्केल है। पहले मैं इस पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाऊंगा। तो चलिए यहाँ से ये एक्स अक्ष हो गया और वाई अक्ष बना लेते हैं। ये आपका वाई अक्ष हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, और दिखाई दे रहा आपको, ये हो जाएगा वाई डैश अक्ष, ये आपका अक्ष है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको मान लेता हूं मैं 100, इसे मान लेते हैं 200, इसे 300, इसे 400, इसे 500, इसे 600, और x अधिक से अधिक कितना है, तो x अधिक से अधिक 700 तक है ना। तो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा और हमको यहाँ पे मानना पड़ेगा हमें 700, ठीक है। ये चीज़ें, इसके बाद y अधिक से अधिक कितना है, तो y अधिक से 650 तक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लेंगे हम
100 और इसे मान लेते हैं 200, इसे हो जाएगा 300 और ये पॉइंट हो जाएगा 400 और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 500। इसी प्रकार थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा इसको। ये पॉइंट हो जाएगा 600 और ये पॉइंट हो जाएगा 650 और ये पॉइंट हो जाएगा 700। क्लियर हो जाना चाहिए। और माइनस में तो कोई है नहीं, फिलहाल भी मान लेते हैं। ये हो जाएगा -100, ये है -200। ठीक है, इस तरह नीचे भी कुछ नहीं है तो मान लेंगे इसको -100, -200, -300 ऐसे। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला समीकरण को दर्शाते हैं। x बराबर 0, x पे 0 होना चाहिए और y पे 650 होना चाहिए। तो x पे 0 का मतलब यहाँ होना चाहिए, y पे 650 का मतलब यहाँ। ठीक है, तो यह जो वैल्यू है वो आपका कहलाएगा, ये जो पॉइंट है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा दूरी बनाकर यहाँ तक। ये पॉइंट आपका कहलाएगा 0,650, क्योंकि पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो x पे 0, y पे 650 हो गया पॉइंट। फिर दूसरा है x पे 700, y पे 300। x पे 700 यहाँ और y पे 300 यहाँ। तो यहाँ जो y पे 300 है, यहाँ से लेके हम एक सीधी लाइन इधर ड्रा करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 700 से लेके ऊपर एक लाइन ड्रा करेंगे। अब जहाँ इंटरसेक्स करेगा, काटेगा, ये हो जाएगा आपका क्या, 700 और 300 यह पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंटों को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों पॉइंटों को आपको क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। अब यह जो आपको ड्रा लाइन रेखा जा रही है, यही आपका समीकरण कहलाएगा क्या। पहला समीकरण क्या था, 3x + 6y = 39। ये आपका कहलाएगा 3x + 6y = 39। ये तो पहला इक्वेशन हमने ड्रा कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा भी ड्रा करना है। तो दूसरा ड्रा करने के लिए इस खाने में जाना पड़ेगा, मतलब x पे 100 जाना पड़ेगा, y पे 400। तो x पे 100 का मतलब यहाँ पे और y पे 400 का मतलब यहाँ पे। तो x पे 100 जहाँ दिखाई दे रहा है, इसके लिए ऊपर हम लोग इस तरह रेखा खींचेंगे, और y पे 400 जहाँ दिखाई दे रहा है, यह y पे 400, इसका इस तरह खींचेंगे। अब जहाँ यह काट रहा है, मैं बड़ा कर देता हूँ, कहाँ काट रहा है यह, तो x पे 100, 400 यहाँ पे काट रहा है ना, ये चीज़। अब यह जो बिंदु है, ये बिंदु आपका कहलाएगा क्या, 100 और 400। क्या कहलाएगा, 100 और 400 कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए 100 और 400 हो गया। फिर x पे 400 और y पे 300। x पे 400 मतलब ये, यहाँ से हम ऊपर की तरफ लाइन खींचेंगे, x पे 400 गया, y पे कितना था, 300 ना, y पे 300, तो y पे 300 के लिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे काट रहा है। ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा, 400,300 कहलाएगा। ठीक है, अब ये दोनों, अब दोनों जो लाइनें मिल रही हैं, अब इसको क्या कर देना, हमको मिला देना है। दोनों लाइनों को क्या कर देना, मिला देना है। अब जो ये इक्वेशन बनना है, जो लाइन ड्रा हुआ है, किस समीकरण के लिए हुआ है, तो दूसरा समीकरण है x + 3y = 1300 के लिए है। ठीक है, तो ये चीज़ें निकल के आ गई सामने। तो ये देखिए, ये आप ग्राफ के रूप में भी हमने इसे अच्छे तरीके से दर्शा दिया। ठीक है, तो ये x + 3y = 1300 के लिए समीकरण हो गया, 3x + 6y = 3900 के लिए समीकरण हो गया। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 3.1 जो था दूसरा क्वेश्चन है, और अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।